शीतला माता की जय। आप और आपके पूरे परिवार को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शीतला माता की संपूर्ण कथा। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का पानी यानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत ही जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले हो गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा कि आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। कुमारन माई की चोटी गूंथने के लिए कांसी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुमारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात से आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण के अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा कि माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति यानी महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए और धोबी को कपड़े धुले ना दे, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली बेटी तथास्तु, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलिए शीतला माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कहानी। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण के दो बेटे
और 2 बहुएं थी। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया, यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई और दाने के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली, चूरमा किया और पेट भरकर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने अपनी बहुओं से कहा कि बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें बालक मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास बोली, तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर वापस आना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण जूं भी थी। बहुओं को थकान हो गई थी और इसीलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने सिर में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे सर को शीतल किया है, वैसे तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ तो लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने का योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली है और अनजाने में हमने ताजा गरम भोजन खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम ऐसा दुष्ट कृत्य कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हो गई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः वापस गांव में लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएं। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी माता सभी पर करे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते माता सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे। बोलिए शीतला माता की जय हो। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला माता निकली थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगता था और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, अनेक प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज व्यंजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता।
वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता। इस कारण उसकी अनुमति जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानवश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रख रहा, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। ऐसा सप्तमी अष्टमी तिथि शीतला माता के पूजन का विधान है। आइए सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार एक साहूकार था, जिसके 7 पुत्र थे। साहूकार ने समय के अनुसार 7 पुत्रों की शादी कर दी, परंतु कई साल बीत गए। 7 पुत्रों में से किसी के घर संतान का जन्म नहीं हुआ था। पुत्र वधुओं की सूनी गोद को देखकर साहूकार की पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन एक वृद्ध स्त्री साहूकार के घर से गुजर रही थी और साहूकार की पत्नी को दुखी देखकर उसने दुख का कारण पूछा। साहूकार की पत्नी ने उस वृद्ध स्त्री को अपने मन की बात बताई। इस पर उस वृद्ध स्त्री ने कहा, आप अपने 7 पुत्र वधुओं के साथ मिलकर शीतला माता का व्रत और पूजन कीजिए। इससे शीतला माता प्रसन्न हो जाएंगी, आपकी 7 पुत्र वधुओं की गोद भी हरी हो जाएगी। साहूकार की पत्नी तब माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अपनी 7 बहुओं के साथ मिलकर उस वृद्ध के बताए विधान के अनुसार माता शीतला का व्रत किया। माता शीतला की कृपा से 7 बहुएं गर्भवती हो गई। समय आने पर सभी के सुंदर पुत्र हुए। समय का चक्कर चलता रहा और माघ शुक्ल षष्ठी तिथि आई, लेकिन किसी को माता शीतला के व्रत का ध्यान नहीं रहा। इस दिन सास और बहुओं ने गर्म पानी से स्नान किया और गरम गरम भोजन किया। माता शीतला उससे कुपित हो गई और साहूकार की पत्नी के स्वप्न में आकर बोली, तुमने मेरे व्रत का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो गया है। स्वप्न देकर साहूकार की पत्नी पागल सी हो गई। भटकते भटकते घने वन में चली गई। वन में साहूकार की पत्नी ने देखा कि जिस वृद्धा ने उसे शीतला माता का व्रत करने के लिए कहा था, वह अग्नि में जल रही थी। उसे देखकर साहूकार की पत्नी चंक पड़ी और उसे एहसास हो गया कि यह शीतला माता है। अपनी भूल के लिए वह माता से विनती करने लगी। माता ने तब उसे कहा, तुम मेरे शरीर पर दही का लेपन करो, इससे तुम्हारे पर जो भी दैविक ताप है वह समाप्त हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने तब शीतला माता के शरीर पर दही का लेपन किया। इससे उसका पागलपन ठीक हो गया और वह साहूकार के प्राण भी टल गए। शीतला षष्ठी के दिन स्नान ध्यान करके शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन कोई भी गर्म चीज सेवन नहीं करनी चाहिए। शीतला माता के व्रत के दिन ठंडे पानी से स्नान करें।
रात का बना हुआ ठंडा ठंडा भोजन ही करना चाहिए। इस दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, बल्कि चूल्हे की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान को भी रात में बना बासी खाना प्रसाद रूप में अर्पण करें। जय माता दी। एक और कथा सुनते हैं। चैत्र का महीना आया, होली के बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे कि माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। माता जी के गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली कि कुमार, मुझे भूख लगी है। कुमार विराट की ठंडी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हो गई। माता ने कहा कि सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। और सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कि कुमार, तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुमार ने कहा, मेरे कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस शीतला माता को ठंडा किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इस कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा कि माता कहाँ है, तो कुमार कहने लगा, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे कि तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुमार ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांववासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए ठंडे खाने से मेरी पूजा करें व भोग लगाएं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई तो राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के 7 दिनों तक सब माता का अगता रखे, यानी कोई सिर नहीं धोए, सीलना कूटना पीसना नहीं करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हो गया। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न होना, सभी स्त्रियों की भूल चूक माफ करना। बोलिए शीतला माता की जय हो। इस कथा को कहने वाले, सुनाने वाले, सुनने वाले, हुंकार देने वाले सभी पर शीतला माता की कृपा बनी रहे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की सुंदर कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा कि ला, मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ा दो। अब बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी आपके भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी कि बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब गणेश जी नहीं आए थे तो बुढ़िया को बहुत ही भूख लगी हुई थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राय देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई।
बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। बता बेटा, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे। बोले, कल तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, फिर भी भगोना पूरा भरा रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे राजमहल में? बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का वह कटोरा महल में मंगवा लिया। जैसे ही भगोना महल में आया, खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पनपने लगे और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा कि बुढ़िया, तेरा यह भगोना वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप देते तो पहले कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे भगवान गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने वह चरा वापस लिया। लेते ही वह खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से आलोप हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर सुंदर बड़ा सा महल बन गया। अब सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू, हमारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी, गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तूने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को, कहानी सुनाने वाले को, सब परिवार पर सुख शांति देना। बोलिए गणेश महाराज की जय हो। बोलिए शीतला माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की आरती। इसे भी आप पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। जो भी इन कथाओं को और शीतला माता की आरती को सुनता है, माता शीतला का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है। तो आइए इसे भी आप पूरी श्रद्धा से सुनिए। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता मैया, श्वेत छत्र भ्राता। रिद्धि सिद्धि चमर डुलावे, रिद्धि सिद्धि चमर डुलावे। जगमग छवि छाता, जय शीतला माता। विष्णु श्वेत ठाडे, सेवे शिव धाता मैया, सेवे शिव धाता। वेद पुराण वर्णत, वेद पुराण वर्णत, पार नहीं पाता, जय शीतला माता। इंदर मृदंग बजावत, चंदर वीणा हाथा मैया, चंदर वीणा हाथा। सूरज ताल बजाते, सूरज ताल बजाते, नारद मुनि गाता, जय शीतला माता। घंटा शंख सहनाई, बाजे मन भाता मैया, बाजे मन भाता। करे भक्त जन आरती, करे भक्त जन आरती, लखी लखी हरे हाथा, जय शीतला माता। ब्रह्मा रूप वरदानी, तू ही 3 काल ज्ञाता मैया, तू ही 3 काल ज्ञाता। भगतन को सुख देनो, भगतन को सुख देनो, मातु पिता भ्राता, जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे,
प्रेम भक्ति लाता, मैया प्रेम भक्ति लाता, सकल मनोरथ पावे, सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता, जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़ित, कोई शरण तेरी आता, मैया कोई शरण तेरी आता, कोढ़ी पावे निर्मल काया, कोढ़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता, जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे, दारिद्र कट जाता, मैया दारिद्र कट जाता, ताको भज जो नाही में, ताको भज जो नाही में, सिर धुनि पछिताता, जय शीतला माता। शीतल करती जननी, तू ही है जगत्राता, मैया तू ही है जगत्राता। उत्पत्ति व्याधि विनाशक, उत्पत्ति व्याधि विनाशक, तू सबकी घाता, जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, मैया सुन मेरी माता। भक्ति आपनी दीजे, भक्ति आपनी दीजे, और कुछ नहीं भाता, जय शीतला माता। मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, जय शीतला माता, जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता। बोलिए शीतला माता की जय हो, बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय हो। अगर आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरी वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, कमेंट में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। बोलिए शीतला माता की जय हो।